नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिसिंग नंबर के कुछ सवाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मिसिंग नंबर के 3 सवाल हल करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं मिसिंग नंबर के कुछ सवाल। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं मिसिंग नंबर के सवाल। तो दोस्तों मिसिंग नंबर का पहला सवाल आता है बना कि ये कुछ इस प्रकार है, और इसके अंदर दोस्तों हमें यहाँ पर ये एक संख्या लुप्त संख्या है, यानी ये एक मिसिंग नंबर है और इसे दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों मिसिंग नंबर को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले तो इस पूरे का पैटर्न हमें मालूम होना चाहिए। अगर दोस्तों इसका पैटर्न हमें पता चल जाता है तो हम आसानी से मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक इस प्रकार एक बॉक्स है, इसके अंदर 4 पंक्तियां हैं और 3 इसके अंदर स्तंभ है। तो दोस्तों 4 पंक्तियां हैं और 3 इनके अंदर स्तंभ है, इनके अंदर संख्याएं लिखी गई है और इसमें से ये एक मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों आपको ये मिसिंग नंबर आपको पता लगाना है कि ये क्या होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इसका पैटर्न मालूम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इस सवाल को हल। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमें सवाल दिया गया है, जो बॉक्स के अंदर संख्याएं लिखी गई है, इसके अंदर 4 स्तंभ है, 3 पंक्तियां हैं और दोस्तों हमारा जो लास्ट पंक्ति है 4 नंबर, इसके अंदर संख्याएं बड़ी लिखी हुई है। तो दोस्तों हम इन तीनों संख्याओं की ये जो संख्याएं हैं इनकी सहायता से हम ये संख्याएं प्राप्त करेंगे। तो करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जब मैं 21 के अंदर 1 जोड़ देता हूँ तो आता है 22 और उस 22 में से मैं 2 घटा देता हूँ तो यहाँ पर हमारा 20 बन जाता है। अब देखते हैं कि क्या ये जो पैटर्न है यहाँ पर भी लागू हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो इस 22 के अंदर दोस्तों मैं जोड़ देता हूँ 2, कितना बनता है 24। उस 24 में से मैं घटा देता हूँ 1 तो बन जाता है 23। यानी ये पैटर्न यहाँ पर भी लग रहा है। तो दोस्तों ये पैटर्न यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। और पैटर्न क्या है, पैटर्न हमारा ये है कि इन दोनों बीच वाले संख्याओं को जोड़ दो, उसमें से ये घटा दो तो ये संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो दोस्तों मैं 5 के अंदर क्या जोड़ूं ताकि उन दोनों में से 2 घटा दूं तो 43 आ जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मैं किस में से 2 घटाऊं ताकि 43 आ जाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब 45 में से 2 घटाते हैं तो हमारा 43 आ जाएगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हमें इन दोनों का योग 45 करना है ताकि इन दोनों को जोड़ने पर 2 घटाएं तो हमारा 43 आ जाए। और हम जानते हैं कि सिर्फ 45 में से 2 घटाने पर 43 प्राप्त होता है। तो अब हमें देखना है कि 5 के अंदर क्या जोड़े ताकि 45 आ जाए। तो हम जानते हैं कि जब 5 के अंदर दोस्तों जोड़ देते हैं हम 40 तो आ जाता है हमारा 45। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है, जो लुप्त संख्या है, वो हो जाएगी दोस्तों हमारी 40। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा 1 नंबर सवाल। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट 2 नंबर सवाल है दोस्तों हमारा। ये कुछ इस प्रकार है, इसके अंदर 2 सर्कल दिए गए हैं, 2 वर्त दिए गए हैं और इनके अंदर संख्याएं दी गई है कुछ इस प्रकार, और बीच में भी हमें संख्याएं दी गई है। और दोस्तों इसके अंदर पैटर्न, सबसे पहले तो हमें पैटर्न देखना होगा कि पैटर्न क्या है और उसके बाद हम इसके जो लुप्त संख्या है वो आसानी से बता सकते हैं। तो इसके अंदर हमें करना क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो इसका पैटर्न खोजना है और उसके आधार पर हमें इसके अंदर वो पैटर्न लगाकर ये संख्या पता लगानी है। और इसके अंदर यहाँ पर जो दोस्तों ये 20 वाली संख्या, ये बड़ी संख्या दी गई है इन चारों से। तो इसके अंदर जो हमारा ये 20 वाला ये एक प्रकार से रिजल्ट है, यानी हमें इन संख्याओं से कैसे भी करके 20 वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो आपको सबसे पहले तो इसका पैटर्न खोजना है, उसके बाद आप लुप्त संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं अब इस सवाल को हल। तो दोस्तों इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि ये जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनको गुणा कर देता हूँ। तो 11 को गुणा करेंगे 12 के साथ, तो 12 को जब 11 के साथ गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 132। ये आ जाता है हमारे पास 132। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 132। इसके बाद दोस्तों अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 7 9 का, तो 9 छक्के होता है दोस्तों हमारा 54। 9 छक्के 54। अब मैं दोस्तों 132 में से 54 माइनस करता हूँ। 132 में से दोस्तों माइनस करता हूँ मैं 54। तो 2 में से 4 तो घटेंगे नहीं, इधर से 8 से लेंगे तो 12 में से 4 जाएंगे तो ये बच जाएगा 8। और यहाँ पर बच गया हमारे पास 2, तो 2 में से 5 भी नहीं जाएंगे तो
इधर से 80 लेंगे तो 12 में से 5 गए तो ये बच गया 7। तो इस प्रकार 132 में से 54 माइनस करते हैं तो दोस्तों आता है हमारे पास 78, और ये हमारी बीच वाली संख्या है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो और उसमें से इन दोनों का गुणा घटा दो, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही हमारा पैटर्न है। यहाँ पर भी देखते हैं तो 14 का 10 के साथ गुणा तो 140, 140 में से माइनस कर देना है इन दोनों का गुणा तो 7 8 होता है हमारा 56। तो माइनस कर देंगे तो 0 में से 6 घटेंगे नहीं, इधर से 80 लेंगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 5 घटेगा नहीं, ये 80 ले लेंगे तो 13 में से 5 गए तो ये बच गया दोस्तों हमारे पास 8। तो इस प्रकार बीच वाली संख्या आ गई दोस्तों हमारे पास 84। तो ये जो हमारा मिसिंग नंबर है, जो लुप्त संख्या है, ये हो गया दोस्तों हमारे पास 84। तो इस प्रकार ये हो गया दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2। इसके बाद अब आता है दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 3। और 3 नंबर सवाल है दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार। इसके अंदर हमें ये एक मिसिंग नंबर है, लुप्त संख्या है, ये दोस्तों हमें ज्ञात करके बतानी है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं देखता हूँ कि 25 किसका स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 49 है तो हम जानते हैं कि ये 7 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 81 है तो 81 हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर होता है, 9 9 में 81। हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 5 के अंदर 2 ऐड कर देंगे तो 7 बनेगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर है। इसके बाद यहाँ पर 7 के अंदर 2 ऐड कर देंगे 9, तो 9 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि 9 के अंदर 2 ऐड कर देंगे यानी 11, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 121 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है, जो लुप्त संख्या है, वो आ जाएगी हमारे पास 121। तो इस प्रकार ये था हमारा 3 नंबर सवाल का पैटर्न। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे मिसिंग नंबर के 3 सवाल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।